लोकसभा चुनाव के लिए आपका राम राज्य वेबसाइट लॉन्च अरविंद केजरीवाल को लेकर किया बड़ा दावा। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंबल। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के वेबसाइट आपका राम राज्य लॉन्च की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार दिल्ली में काम रोकने की कोशिश कर रही है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि वेबसाइट आज से शुरू हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद यह पहली रामनवमी है जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथ नहीं है। सुने उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राम राज्य वेबसाइट को लॉन्च करते हुए क्या कुछ कहा। इस रामनवमी के अवसर पर आज हम लोग एक वेबसाइट की शुरुआत करने जा रहे हैं, आपका राम राज्य। आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की राम राज्य को लेकर क्या अवधारणा है, वो राम राज्य जिसकी बात प्रभु श्री राम ने कही, जिसको सच करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने दिखाया, वो राम राज्य जिसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बार बार जिसका जिक्र किया कि हम देश में राम राज्य लाना चाहते हैं जिसमें गैर बराबरी ना हो, जिसमें सबकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाए, जिसमें कोई छोटा कोई बड़ा हो ऐसी भावना खत्म हो। और अरविंद केजरीवाल जी ने राम राज्य के सपने को सच करने के लिए दिल्ली में अद्भुत काम करके दिखाया है, पूरे देश और दुनिया को उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह पहली रामनवमी है जब अरविंद केजरीवाल जी हम लोगों के साथ नहीं है। वो जेल में है, जेल से अपने संदेश भेजते रहते हैं, दिल्ली की देश के लोगों की चिंता करते रहते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में पत्र से और अपने संदेश से वो हम लोगों को सूचित करते रहते हैं। उनके विरुद्ध निराधार बेबुनियाद मामले बनाए गए जिनका न कोई सिर है न कोई पांव है, झूठे बयानों के आधार पर बनाए गए। और इसके पीछे मैं कई बार कह चुका हूं, फिर दोहराना पड़ता है, प्रधानमंत्री जी के मन में जो एक दुर्भावना है केजरीवाल जी को लेके, जो एक बदले की भावना है और जो ये भावना है कि भाई जो केजरीवाल कर रहे हैं वो तो हम नहीं कर सकते, यानी कि शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, बिजली की बात, पानी की बात, लोगों की जिंदगी की दुश्वारियों को कम करने की बात, महिलाओं के लिए फ्री बस की यात्रा की बात, 1000 रुपए की आर्थिक सहायता की बात, ये जो काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं ये तो हम नहीं कर सकते, इसलिए उनको पकड़ के जेल में डालो। ये कारण है, इसके अलावा कोई कारण नहीं। 10 साल के अंदर वो सफर केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने तय किया कि न सिर्फ दिल्ली में 3 बार सरकार बनी बल्कि पंजाब में प्रचंड बहुमत से सरकार बनी आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार 9 सालों में और 2 सालों में भगवंत मान जी की सरकार पंजाब में ऐसे काम करके दिखाए जिसका उदाहरण आज दुनिया के देश दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती हैं तो वो कहती है हमें केजरीवाल जी के द्वारा बनाए गए स्कूल देखना है, मनीष सिसोदिया जी के द्वारा बनाए गए स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। एक ऐसा दिल्ली मॉडल, एक ऐसा काम का मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने दिया। अब अमेरिका वाला कहता है केजरीवाल से सीखो, कैसे मोहल्ला क्लिनिक बनता है, कैसे यहां पर स्कूल बनते हैं बच्चों के लिए, फ्री बिजली किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि फ्री बिजली भी दी जा सकती है। आजादी के बाद पहली सरकार है जिसने फ्री बिजली योजना लागू की, फ्री पानी की योजना लागू की, फ्री बस की यात्रा की योजना लागू की, 1000 रुपए प्रति माह देने की योजना लागू की, फरिश्ते स्कीम की योजना लागू की। और उसके बाद मुनाफे का बजट। अभी वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया था, आतिशी जी ने असेंबली में, मुनाफे का बजट। दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है
जो मुनाफे का बजट देता है, इतने सारे काम करने के बावजूद, क्योंकि जो केजरीवाल का अर्थशास्त्र है वो कहता है जनता का पैसा जनता के ऊपर खर्च करो। नरेंद्र मोदी जी का जो अर्थशास्त्र है वो कहता है जनता का पैसा अपने चंद दोस्तों के ऊपर खर्च करो। जो हमारी वेबसाइट है आपका राम राज्य, उसमें जो राम राज्य की अवधारणा जिस प्रकार से हम दिल्ली में उससे यथार्थ कर रहे हैं, जिस प्रकार से पंजाब में हम उससे यथार्थ कर रहे हैं, जो शिक्षा में काम, स्वास्थ्य व्यवस्था में काम, बिजली पानी में काम, शहीदों के सम्मान में काम जो हमने किया है, वो आपका राम राज्य वेबसाइट के माध्यम से हम पूरे देश के लोगों को पहुंचा रहे हैं। इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरे देश में लोग देख पाएं कि अगर वो सही जगह वोट देते हैं, एक ईमानदार पार्टी को वोट देते हैं, एक अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को वोट देते हैं, तो उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा सुधार आता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि ना सिर्फ दिल्ली के लोग, ना सिर्फ पंजाब के लोग, बल्कि पूरे देश के लोग इस वेबसाइट आपका राम राज्य के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी के कामों को देखें। ये रामचरितमानस में लिखा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और मुझे लगता है कि इसी से प्रेरणा लेकर दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ठाना है कि जो वादे उन्होंने दिल्ली के लोगों को किए हैं, जो वादे उन्होंने पंजाब के लोगों को किए, उस वचन को पूरा करने के लिए वो पिछले 9 साल से लगे हुए हैं। भगवान श्री राम को, राम राज्य को यथार्थ करने में बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा। वो 14 साल के वनवास के लिए गए, लेकिन उन्होंने अपना वचन नहीं तोड़ा। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को भी अपने वचन पूरे करने के लिए बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा है। चाहे वो केंद्र सरकार के, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने के प्रयास हो, चाहे वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार की कानून लाकर ताकत छीनने के प्रयास हो, और आज के दिन में जो अरविंद केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया है, शायद वो इस संघर्ष की पराकाष्ठा है। तो सुना आपने, संजय सिंह ने कहा सीएम केजरीवाल ने सपना साकार किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए अद्भुत काम किया है। ये पहली रामनवमी है जब केजरीवाल जी हमारे साथ नहीं हैं। दिल्ली और देश के लोगों की चिंता करते रहते हैं, उनके खिलाफ निराधार मामले बनाए गए हैं। आज 10 साल के अंदर हमने वो सफर तय किया, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पंजाब में प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। ऐसे काम करके दिखाए जिसका उदाहरण दुनिया देख रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी केजरीवाल के बनाए स्कूल देखने आती हैं। संजय सिंह ने कहा कि जो लोग हमारी राम राज्य की संकल्पना को देखना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पर जाएं। आप सांसद संजय सिंह ने आगे कहा, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि बिजली मुफ्त दी जा सकती है। आजादी के बाद मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त पानी योजना और मुफ्त बस यात्रा योजना लागू करने वाली यह पहली सरकार थी। दिल्ली ऐसा करने वाला एकमात्र राज्य है। उन्होंने कहा, हम राम राज्य के अपने सपने को जमीन पर साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीएम केजरीवाल के काम में बाधा डालने की कोशिश। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बताया कि रामचरितमानस में लिखा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरविंद केजरीवाल ने जो वादे दिल्ली और पंजाब के लोगों से किए उसे पूरा करने में लगे हैं। भगवान श्री राम को जैसे 14 साल का वनवास झेलना पड़ा, वैसे ही अरविंद केजरीवाल जी को कामों में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल चाहे जेल में है, लेकिन वो लोगों के लिए वादे पूरे करने में काम में लगे हैं। उन्हें अपने जेल से निकलने की चिंता नहीं बल्कि दिल्ली के लोगों की चिंता रहती है। हमारी वेबसाइट का नाम है आपका राम राज्य। जो काम हम दिल्ली और पंजाब में कर रहे हैं उसकी जानकारी हम इस वेबसाइट के जरिए देश के लोगों तक पहुंचाएंगे। दिल्ली और देश के लोग इस वेबसाइट के माध्यम से केजरीवाल जी के कामों को देखेंगे। राम राज्य का मतलब वेलफेयर स्टेट। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 2 तरीके के राम राज्य की बात की जाती है, एक गांधी का राम राज्य और एक गोडसे का राम राज्य। गांधी का राम राज्य मतलब एक
एक वेलफेयर स्टेट जिसमें किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। जब हम दिल्ली और पंजाब के मॉडल के बारे में बात करते हैं तो इसी राम राज्य की बात की जाती है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यह एक तरफ बीजेपी जो राम की बात करती है, राम के नाम की बात करती है, वहीं पर विपक्ष बार बार यह आरोप भी लगाता आया है कि बीजेपी राम की बात तो करती है, राम को लाने की बात करती है, लेकिन राम राज्य की बात नहीं करती है। विपक्ष के द्वारा ये आरोप लगाए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं मणिपुर जैसे कि अगर मोदी की बात की जाए वो वहां नहीं जाते, वहां राम राज्य जैसे हालात क्यों नहीं देखने को मिलते। और वहीं दूसरी तरफ आज आम आदमी पार्टी के द्वारा राम राज्य नाम की एक वेबसाइट को लॉन्च किया गया है जिसमें वो अपने 10 सालों के कामों को दिखा रहे हैं कि उन्होंने इन सालों में क्या कुछ काम किया है और दिल्ली वासियों को क्या क्या सुविधाएं दी हैं। क्या ये जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए ये वेबसाइट लॉन्च की है उनके लिए फायदेमंद होगी या नहीं, आपको क्या लगता है अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।